तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, जब पानी बर्फ बनता है तो क्या होता है? जब पानी बर्फ बन जाता है तो क्या होता है दोस्तों? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगी, जब पानी जब बर्फ बन जाता है तो आयतन क्या होता है? आयतन उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर हाइड्रोजन? तो याद रखना, विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग कैसे फैलता है? पीलिया रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या फिर प्रोटोजोआ से? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो पोलिया रोग होता है वो वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण बनता है? सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण बनता है? ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्रस या फिर क्लोराइड के कारण? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, सिल्वर पर काला धब्बा सल्फाइड के कारण बनता है। किसके कारण? सल्फाइड के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों की ओर जाने पर वजन कैसा होता है? पृथ्वी के ध्रुवों की ओर जाने पर वजन कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या फिर शून्य हो जाता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों की ओर जाने पर जो वजन होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, फेफड़ा, किडनी या फिर मस्तिष्क को? तो याद रखना, निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस जल, ठोस ऑक्सीजन, ठोस CO2 या फिर ठोस नाइट्रोजन? तो शुष्क बर्फ जो होता है वह ठोस CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते सूरज का रंग लाल क्यों होता है? डूबते सूरज का रंग लाल क्यों होता है? अववर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या फिर विवर्तन के कारण? तो याद रखना, डूबते सूरज का जो रंग लाल होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। किस कारण? प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मोटर, डायनामो, ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वह डायनामो यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच क्या है? कांच क्या है? ठोस, द्रव या अतिशीतित द्रव या फिर गैस? तो जो कांच होता है वो क्या होता है? वह अतिशीतित द्रव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि श्वेत फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? तेल, जल, हवा या फिर गैस में? तो श्वेत फास्फोरस को जल के साथ रखा जाता है, जल में रखा जाता है। किसको? श्वेत फास्फोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? सोडा, फ्लिंट, क्वार्ट्ज या फिर प्लास्टिक? तो लेंस बनाने के लिए हम फ्लिंट कांच का प्रयोग किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन या फिर जूल? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का औसत वजन कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 340 ग्राम फिर 500 ग्राम? तो हृदय का औसत वजन 340 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर विवर्तन? तो याद रखना, मृग मरीचिका का जो मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी कब तेज चलती है? पेंडुलम घड़ी कब तेज चलती है? ग्रीष्म में, वर्षा में, शीत में या फिर वसंत में? तो पेंडुलम घड़ी शीत काल जब होता है, जब पेंडुलम घड़ी सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? समतल, अवतल, उत्तल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, साइड मिरर में जो दर्पण होता है उस दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन टीवी में कौन सा रंग होता है? रंगीन टीवी में कौन सा रंग होता है? लाल, नीला, पीला, लाल, हरा, नीला, हरा, पीला, नीला या फिर काला, सफेद? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, रंगीन टीवी में कौन से रंग होते हैं? तो लाल, हरा और नीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? हृदय में, यकृत में, अस्थि मज्जा में या फिर फेफड़ों में? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन या फिर रक्त का जमना? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? हृदय से, मस्तिष्क से, फेफड़ा से या फिर किडनी से?
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो सेरेब्रम होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है। सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? तो मस्तिष्क से संबंधित होता है। नेक्स्ट, किस कोशिका में पुनर्योजन सबसे कम होता है? किस कोशिका में पुनर्योजन सबसे कम होता है? त्वचा, रक्त, मस्तिष्क या फिर यकृत में? तो याद रखना मस्तिष्क में क्या होता है? मस्तिष्क में सबसे जो कोशिका में पुनर्योजन सबसे कम होता है तो वो किसमें होता है? तो मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़ी गई सांस में CO2 कितना % होता है? 1, 2, 4 या फिर 10%? तो छोड़ी गई जो सांस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 4% होती है। कितनी? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में क्या बनता है? ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, ATP या फिर लैक्टिक अम्ल? तो क्रेब्स चक्र में क्या बनता है? ATP बनता है। क्रेब्स चक्र में क्या बनता है? तो ATP बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? हृदय से, किडनी से, फेफड़ा से या फिर मस्तिष्क से? तो जो नेफ्रॉन होता है वह किडनी से संबंधित होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है? एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड या फिर CT? तो गर्भ जांच के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री नसबंदी क्या कहलाती है? स्त्री नसबंदी क्या कहलाती है? वेक्सटॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, ऑपरेशन या फिर हिस्टेरेक्टॉमी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, एड्रिनल, प्यूटरी या फिर पेंक्रियास? तो मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? थायराइड, प्यूटरी, एड्रिनल या फिर पेंक्रियास? तो सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो प्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? थायराइड से, एड्रिनल से, प्यूटरी से या फिर किडनी से? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वह एड्रिनल से निकलते हैं। कहाँ से? एड्रिनल से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, वेग या फिर ऊर्जा की? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस का कार्य क्या है? प्रकाश बनाना, पुतली नियंत्रित करना, छवि बनाना या फिर रंग की पहचान करना? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आइरिस का जो कार्य होता है वो पुतली नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहे का जहर क्या कहलाता है? NaCl, जिंक फास्फाइड, KNO3 या फिर CaO? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चूहे का जो जहर है वह जिंक क्या है? तो जिंक फास्फाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा में क्या अधिक होता है? नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक या कार्बनिक? तो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक की अधिकता सर्वाधिक होती है अम्ल वर्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट का कारण क्या है? एथलीट फुट का मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फंगस। एथलीट फुट का मुख्य कारण क्या है? तो फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर प्रसारण? राइट आंसर होगा यहाँ पर स्टेथोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा हमारा? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखना दोस्तों जो स्टेथोस्कोप होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा रोग किससे संबंधित है? पनामा रोग किससे संबंधित है? गेहूं, चावल, केला या फिर मक्का से? तो जो पनामा रोग होता है वह केले से संबंधित है। किससे? केले से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में सूचना का प्रवाह किससे होता है? कोशिका में सूचना का प्रवाह किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, DNA या फिर न्यूक्लियस से? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? कोशिका में सूचना का प्रवाह DNA से होता है। किससे? DNA से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल किस वर्ग में आते हैं? वेल किस वर्ग में आते हैं? मछली, उभयचर, स्तनधारी या सरीसृप में? जो वेल होते हैं वो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA कहाँ पाया जाता है? DNA कहाँ पाया जाता है? नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में या फिर साइटोप्लाज्मा में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा DNA जो होता है वह दोनों में पाया जाता है। नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर नाइट्रीकरण जीवाणु कैसा होता है? नाइट्रीकरण जीवाणु कैसा होता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतपोषी या फिर परपोषी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वपोषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रोटीन निर्माण हेतु मुख्य तत्व क्या है? पौधों में प्रोटीन निर्माण हेतु मुख्य तत्व क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
या फिर फास्फोरस? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइटोकाइनेसिस में क्या विभाजित होता है? नाभिक, कोशिका द्रव्य, डीएनए या फिर क्रोमोसोम? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तेजना में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? उत्तेजना में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या फिर ग्लूकान? तो उत्तेजना में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकेलिप्टस कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, नीलगिरी, राजस्थान या फिर पंजाब? तो नीलगिरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड सेल में कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl या फिर एसिटिक अम्ल? तो लेड सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध खट्टा क्यों होता है? एसिड के कारण, लैक्टिक के कारण, साइट्रिक के कारण, फिर कार्बनिक के कारण? दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भूकंपीय तरंग तरल में नहीं चलती है? कौन सी भूकंपीय तरंग तरल में नहीं चलती है? PSL या सभी? तो इस प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का खेरा रोग किसी की कमी से होता है? धान का खेरा रोग किसी कमी से होता है? आयरन, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम? तो जस्ते की कमी से धान में खेरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट रोग किसमें होता है? करनाल बंट रोग किसमें होता है? चावल, गेहूं, मक्का या फिर जौ? तो किसमें होता है दोस्तों? तो गेहूं में होता है। याद रखना करनाल बंट रोग किसमें होता है? तो गेहूं में होता है।